हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग कैनेडियन ट्रेडर। एंड गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मंडे के मार्केट के एनालिसिस के बारे में एंड क्या हमारे लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट्स लेवल हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट्स लेवल एंड मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं हम लोग वहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट्स लेवल हमारे लिए कल के मार्केट में हो सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग पीछे की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे 224 पे यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है एंड यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है अपने प्रीवियस लो पे ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा प्रीवियस क्लोजिंग है। ठीक है, प्रीवियस लो है एंड यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे अगर, ठीक है, इन केस अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे लिए एक एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है दैट मीन्स ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, अब अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर इनकेस मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, ठीक, तो ये जो हमारे लिए लेवल बनेगा ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करने लगेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे पहले जो हमारा नीचे सपोर्ट है वो 19195 का है। ठीक है, 195 ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा एंड अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है तो वापस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक, अब हमारे लिए ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब गाइज, यहाँ पे अगर हम लोग समझने की कोशिश करें चीज़ों को तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये 19195 का लेवल है, अगर इस लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करता है, ठीक है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है अगेन नीचे की तरफ आता है और अगर इसको ब्रेकआउट कर लेता है, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो लेवल है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है 19195 का। क्योंकि गाइज, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की तरफ ले चलूँ तो एक से, सो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जो है 90,000 पे जो है यहाँ पे हमें 85 लाख यहाँ पे पुट की तरफ हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करें तो जो 85 लाख OI यहाँ पे है ये यहाँ पे पुट राइटर्स का है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मार्केट में जो है 90,000 पे ही बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट 90,000 पे आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, 90,100 एंड 200 पे हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट्स हैं वो 90,000 पे है और एक 90,200 पे है। ठीक है, यहाँ पे हमें दो सपोर्ट देखने को अच्छा मिल रहा है। ठीक है, एंड मार्केट में अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ स्ट्रक्चर पे भी हमें वही दो चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे सपोर्ट एक 90,200 का है। ठीक है, 195 ये अप्रॉक्स 90,200 का है एंड यहाँ पे दूसरा जो हमारे लिए नीचे अगर 90,000 ब्रेक होता है तो हमें कहीं ना कहीं राउंड नंबर पे जाके 90,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हमें अगर इस लेवल पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे अगर इनकेस ये तो हम गैप डाउन की बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, सो गाइस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 90,330 का जो लेवल है, एक सेकेंड, ये जो हमारे लिए लेवल है ये एक हमारे लिए, एक सेकेंड, ये जो हमारे लिए लेवल है ये अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो यहाँ पे हम वेट करेंगे थोड़ा सा एंड 90,374 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा यहाँ पे हम कॉल साइड बाइंग करने की कोशिश करेंगे एंड जो कॉल साइड की बाइंग हमारी होगी वहाँ पे हमारा जो पहला लेवल बनेगा वो हमारा 90,441
एंड दूसरा जो हमारे लिए लेवल बनेगा 90,500 का। अब यहाँ पे हम कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड गाइस, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 90,300, ठीक है, 300 एंड 90,500 एंड 19,000 जो 400 है, यहाँ पे हमें काफ़ी डाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉल क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट 90,000 जो 300 है इसको टच करता है तो हो सकता है यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिले, एंड यहाँ पे 90,000 अगर 300 को क्रॉस करता है तो 400 पे हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो 90,500 पे बैठे हुए हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉल साइड में हमें ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कॉल साइड में रेजिस्टेंस देखने को हमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे 90,300, 400, 500 काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ पे काफ़ी स्लोली हो सकता है, जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर सेलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पे हम लोग देखें तो ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखिएगा। एंड अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि राउंड नंबर पे जाके ही हमें सपोर्ट मिलेगा, वो 90,000 है, ठीक है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये लेवल्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि गाइज देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को काफ़ी क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। आप जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, ठीक है। सो गाइज चीज़ों को काफ़ी क्लियर रखो, एंड चार्ट्स को ज़्यादा आप जितना ही यहाँ पे चार्ट्स पे जितना ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाएंगे आपको उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो लेवल है अगर इसका ब्रेकआउट होता है तभी आप लोग यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा था पिछले दिनों में, ठीक है, प्रीवियस डे में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर इसका ऊपर मार्केट रहता है तो आप बाइंग प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से हमें एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। सो गाइस आई होप आप लोग को ये लेवल समझ में आ गए होंगे। एंड अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ एंड देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अब हम लोग बैंक निफ्टी में आ गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को समझें तो बैंक निफ्टी में हम पिछले प्रीवियस डे पे हम लोग बात करें तो प्रीवियस डे में हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल पे ओपन हुई, जो कि 90,000 यहाँ पे 44 जो है 44,138 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने 44,359 का हाई लगाया, ठीक है, ये। एंड यहाँ पे मार्केट 44,359 का हाई लगाने के बाद मार्केट ने एक मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आई, एंड यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे आके ही सपोर्ट लिया है, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि मार्केट नीचे आया तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का वर्क करेगा, जो कि 43,942 का लेवल है, ठीक है, 43,942 का लेवल है, ठीक, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। एंड यहाँ पे मार्केट अगेन डे हाई लगाया, ठीक है, डे हाई लगाने के बाद 44,359 का डे हाई लगाने के बाद अगेन एक रेजिस्टेंस लिया, एंड नीचे आके जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था ये 44,138 पे यहाँ पे आके क्लोजिंग मिली हुई है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग चीज़ों को समझें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारे लिए ये एरिया बन रहा है, ठीक है, ये जो हमारे लिए लेवल है 44,359, ठीक है, ये जो 44,359 का लेवल है ये हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से गैप ओपन होता है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड ये जो 44,439 का लेवल है ये अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम सस्टेन करता है, ठीक है, अगर यहाँ से सस्टेन करने के बाद मार्केट यहाँ पे अगेन ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 44,600 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पिछले दिनों भी रहा है 44,600 का लेवल। एंड अगर यहाँ से देखें
तो मार्केट अगर 44,600 को क्रॉस करेगा तो अगेन यहाँ पे हमें 44,950 का लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे 44,950 पे अगर देखें तो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस हाई लगाया था एंड यहाँ पे आने के बाद हमें काफ़ी एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला। ठीक, तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 44,600 का एंड 44,950 का। ठीक है, ऊपर की साइड में। एंड अगर हम लोग नीचे की साइड की बात करें तो अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो गैप डाउन अगर हम देखें तो ये अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर एक्सपेक्ट करते हैं अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो लेवल है यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करता है, अप साइड में कोई मूवमेंट देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे 44,359 का जो लेवल है यहाँ पे हम लोग अगेन हाई लगा सकते हैं। ये पहला लेवल हमारा कॉल साइड में बनेगा। ठीक, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से नीचे की साइड निकलता है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर मार्केट ब्रेकआउट नीचे की साइड देगा तो यहाँ पे हमें 43,773 का जो लेवल है ये देखने को हमें मिल सकता है। ठीक, एंड 44,773 के बाद हमें 44,604 का लेवल दूसरा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 43 जो 64 का लेवल है ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, 43,604 ये एक अच्छा सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक, सो गाइज आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होते ही यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करिए एंड इस लेवल का आप लोग वेट करिए। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 43,942 का तो आप लोग यहाँ पे पुट साइड में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, सो अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे वेट करना इसके 44,359 का, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी एंड अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे कल, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे मार्केट में अदरवाइज़ कोई मतलब सेलिंग प्रेशर टाइप न्यूज़ आती है, चाहे कोई भी अदर निगेटिव न्यूज़ आती है, ठीक है, अगर तो हम लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह कल देख लेंगे कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या है मार्केट के। सो ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी कुछ मैटर करेगा कल के लिए। ठीक है, सो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी एंड चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।